हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू AGIS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम इस वीडियो के जरिए एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम वोकैबुलरी पे काम करेंगे। वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने की कई सारी टेक्निक्स हो सकती हैं। आज उनमें से एक पे हम बात करेंगे, पर उससे पहले हम क्या कुछ सीखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा दे देते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा एंड्रॉयड। एंड्रॉयड वर्ड शायद ही कोई पर्सन हो जिसने ना सुना हो, जो मॉडर्न एज में अब जी रहा हो, जब काम कर रहा हो। एंड्रॉयड का मतलब क्या होता है ये बहुत कम लोगों को पता है, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। अभी जहाँ भी आपको ANDER या ANDR दिखाई दे तो समझ जाना इसका लेना देना होता है मेल से, पुरुष। और जिस भी वर्ड में OID दिखाई दे तो समझ जाना दोस्तों उसका लेना देना है सिमिलर या लाइक से, के जैसा। तो फिर एंड्रॉयड का मतलब क्या होता है? एंड्रॉयड का मतलब होता है एक ऐसा रोबोट जो दिखने में पुरुषों के जैसा हो। अ रोबोट दैट रिजेंबल्स मेल्स। जब आप एंड्रॉयड सिस्टम या फ़ोन कोई भी शुरू करते होंगे या टैबलेट, तो आपको एक रोबोट दिखाई देता होगा। अब तो उसका अपर पार्ट ही दिखाते हैं, जो दिखने में हष्ट पुष्ट एकदम मोटा ताज़ा पुरुषों के जैसा होता है। दैट इज़ कॉल्ड एंड्रॉयड। अब ये जो वर्ड्स हमने सीखे हैं यहाँ से, दीज आर कॉल्ड रूट वर्ड्स। ऐसे ही एक रूट वर्ड होता है गाइन, और OID का मतलब आपको पता ही है। अगर रोबोट दिखने में पुरुषों के जैसा हो तो कहते हैं एंड्रॉयड, लेकिन अगर वो रोबोट हो जाए अपीयरेंस में औरतों के जैसा तो उस रोबोट को कहते हैं गाइनॉइड। ये थोड़ा सा रेयर वर्ड है। इसी का एक दूसरा सिनोनियम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, दैट इज रोबोटेस, या इसी को कह सकता है फेमबोट। तो ये तो हम बात कर रहे हैं जेंडर स्पेसिफिक वर्ड्स की जो रोबोट्स के लिए हैं। लेकिन अगर हमें ये कहना हो कि ऐसा रोबोट जो इंसानों जैसा, यानी हम जेंडर की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कह देंगे ह्यूमनॉइड। आई होप ये तीनों वर्ड्स, इनके बीच का डिफरेंस आपको समझ आया होगा। तो ये हमारी मेथोडोलॉजी रहेगी सीखने की। अब आ जाते हैं काम की बात पे। हम बात कर रहे हैं वोकैबुलरी के बारे में। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा। उनमें से एक होता है रूट वर्ड्स का। एक जड़ से पूरा पेड़ बनता है, फिर फल लगते हैं, वो गिरते हैं, वो बीज का काम करते हैं, और उन सब से पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है। तो ऐसे ही रूट होते हैं हर लैंग्वेज में। इंग्लिश में भी, हिंदी, संस्कृत सब में होते हैं। जिससे वर्ड बनता है उसको कहते हैं रूट। जो पहले जुड़ता है उसको कहते हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब जोड़ना या जुड़ना। सब या सफ का मतलब होता है बाद में या नीचे, और फिक्स मतलब जोड़ना या जुड़ना। तो पहला जो प्रीफिक्स है जो वर्ड में जुड़ेगा वो है मीजो। मिज लिखा हो या मीजो लिखा हो, ब्रैकेट में जो लेटर्स लिखे हैं वो दिख भी सकते हैं आपको वर्ड में, नहीं भी। तो इसका मतलब होता है हेट्रेड, नफरत। फिल या फिलो का मतलब होता है लव और अट्रैक्शन। स्पेनो का मतलब होता है स्कैरसिटी, कमी। सिन का मतलब होता है टुगेदर। जैसे आप फोन को सिंक्रोनाइज करते होंगे तो सिन मतलब टुगेदर, क्रॉन मतलब टाइम। एक ही टाइम पे दो प्रोसेस जो होती हैं उनको साथ में लाना, दो फंक्शंस को साथ में अरेंज कर देना, दैट इज कॉल्ड टू सिंक्रोनाइज। मोनो का मतलब होता है वन और सिंगल। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, और कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल और गुड। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अपना आराम से वीडियो को देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। अगर हम रूट्स की बात करें तो पहला जो हमारा रूट है गाइन या गाइनी या गाइनो, या उसी की दूसरी फॉर्म होती है गाइने या गाइनेको। दूसरा हमारा होता है फेम। इन दोनों का लेना देना होता है या तो विमेन से या फिर कह लीजिए गर्ल्स। फिर हमारा एक वर्ड आता है मैटर, MATER या मैट्री, या इसकी स्पेलिंग MATR भी हो सकती है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो इसका लेना देना होगा विमेन या गर्ल्स से, या फिर इसका लेना देना होगा मदर से, यानी कोई बड़ी उम्र की जो लेडी होती है उससे। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है उग्जोर या उग्जोरी। इसका लेना देना होता है वाइफ से। और फिर हमारा एक वर्ड आता है सोरोर या सोरोरी, जिसका लेना देना होता है सिस्टर से।
मुझे उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को एकदम समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। फिर हमारा एक वर्ड आता है जो एंड में जुड़ता है, पार्ट आता है वर्ड का लॉजी, जिसका मतलब होता है साइंस और स्टडी। फिर अगर किसी वर्ड के एंड में आपको IUM या EUM दिख जाए तो इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, पर जनरल जो इसका मीनिंग होता है हमारे काम का, दैट इज प्लेस। फिर अगर किसी वर्ड के एंड में आपको दिखे कि जुड़ा हुआ है या तो ECN या IST या OR या ER, तो समझ जाना इसका मतलब है डूअर से। डूअर या फिर बार बार उस काम को करता है, कोई डिग्री है उस काम में, तो एक्सपर्ट। नेक्स्ट, अगर किसी वर्ड के एंड में OID आ जाए तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसका मतलब होता है किससे, सिमिलर या सेम से। ट्रिक्स का लेना देना होता है विमेन या गर्ल्स से। सफिक्स है ये जिससे हम बताते हैं कि इस वर्ड का लेना देना किससे होता है, विमेन से। फिर अगर साइड है तो उसका लेना देना होता है किलिंग या मर्डर से। आई होप इतनी बातें आपको एकदम क्लियरली समझ आ गई होंगी। इन सारी चीज़ों की हमें दोस्तों अभी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे चल के। चलिए शुरू करते हैं। ये 3 वर्ड मैंने आपको समझाए। पहला वर्ड जो हमारे बड़े ही काम का है, दैट इज़ गाइनेकोलॉजी। गाइनेको मतलब विमेन, लॉजी मतलब स्टडी। ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जो औरतों की मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बीमारियां हैं उनका इलाज ढूंढती हो, उनका क्योर ढूंढती हो, दैट इज कॉल्ड गाइनेकोलॉजी। अच्छा, अगर मैं वाई हटा दूं और क्या जोड़ दूं, IST। IST का मतलब अभी हमने समझा था डूअर और एक्सपर्ट। लॉग मतलब स्टडी या साइंस, गाइनेको मतलब विमेन। ये दोनों वर्ड्स स्पेलिंग के लिहाज से भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। तो गाइनेकोलॉजिस्ट वो पर्सन या वो डॉक्टर हो जाएगा, ये साइंस है या ब्रांच ऑफ साइंस है, और ये है पर्सन, डॉक्टर। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड है मीजोगाइनी। मीजो मतलब हेट्रेड, नफरत। गाइन मतलब विमेन। औरतों से नफरत की अगर किसी के मन में फीलिंग हो, किसी को लगता है औरतें खराब होती हैं, बुरी होती हैं, तो उस फीलिंग को क्या बोलते हैं, मीजोगाइनी। हम कह सकते हैं द हेट्रेड फॉर वेमेन। औरतों के लिए और गर्ल्स, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए किसी के मन में नफरत हो, दैट इज कॉल्ड मीजोगाइनी। अच्छा, अगर प्रेम हो, कोई सम्मान करता हो या अट्रैक्टेड हो उनकी तरफ, तो दैट इज कॉल्ड फिलोगाइनी। द लव और अट्रैक्शन टुवर्ड्स वीमेन और गर्ल्स इज कॉल्ड फिलोगाइनी। अच्छा, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मीजोगाइनी नहीं होता, मीजोजाइनी होता है, ये ध्यान रखिएगा। और जिस पर्सन के अंदर ये फीलिंग हो, दैट इज कॉल्ड मीजोजेनिस्ट। और जिस पर्सन के अंदर ये फीलिंग हो, दैट इज कॉल्ड फिलोजेनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पेनोगाइनी। स्पेनो का मतलब हमने समझा था अभी स्कैरसिटी, कमी। किसी एरिया में, किसी रीजन में अगर औरतों की कमी हो गई हो, वृद्धि, जो सेक्स रेशो है पुरुषों और महिलाओं का, उसमें औरतों की संख्या कम हो गई हो, तो उसको कहते हैं क्या, स्पेनोगाइनी। स्पेनोगाइनी का मतलब होता है द स्कैरसिटी ऑफ विमेन और गर्ल्स। जैसे कुछ साल पहले हरियाणा में लड़कियों की हर 1000 लड़कों पे जनसंख्या थोड़ी सी कम हो गई थी, तो वो क्या था, किसका एग्जाम्पल था, स्पेनोगाइनी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट गाइनेशियम। गाइने मतलब या गाइनेको मतलब विमेन, सीएम या ईएम मतलब प्लेस। तो इसका मतलब होता है ऐसा प्लेस जहाँ पे सिर्फ औरतें रहती हों, या ऐसा महल या कमरा जहाँ पे सिर्फ औरतों के रहने का प्रबंध किया गया हो। आपने देखा होगा एंशिएंट टाइम में या मेडिवल टाइम में भी, मुगल काल में खासकर, औरतों के रहने के महल या कमरे अलग बना दिए जाते थे। ऐसे किसी कमरे या महल को क्या बोलते हैं, गाइनेशियम। इसी को पर्शियन में बोला जाता था हरेम। अच्छा, मॉडर्न टाइम्स में अगर इसका एग्जांपल देखना है तो यू कैन से गर्ल्स पीजी या गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, तो वो भी इसका एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट इज
गाइनेफोबिया। अब इन दो वर्ड्स में ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज कर सकते हैं। कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, गाइन या गाइनो मतलब वेमेन, और फोबिया मतलब एक्सेसिव फियर, एक्सट्रीम फियर। यहाँ पे लिखा हुआ कैली गाइनीफोबिया। अगर किसी पर्सन को, खासकर मेल को, डर लगता हो बात करने में, मिलने में फ्रॉम ब्यूटीफुल वेमेन, तो उसको बोलेंगे कैली गाइनीफोबिया, द फियर ऑफ अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल वेमेन। तो उसके लिए वर्ड यूज करना चाहिए आपको कैली गाइनेफोबिया। अगर सिर्फ बात कर दे औरतों के बारे में, किसी या लड़कियों के बारे में, किसी भी तरह की औरत हो सकती है, गुड लुकिंग हो सकती है, अगली हो सकती है, दैट इज कॉल्ड गाइनोफोबिया, द फियर ऑफ वेमेन और गर्ल्स। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ये प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट इज, अब ये तीन वर्ड्स हैं, गाइनोसाइड भी हो सकता है या गाइनीसाइड भी हो सकता है, और इन्हीं का सिनोनियम है फेमिसाइड। साइड का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि साइड का मतलब होता है किलिंग से। तो औरतों को उनकी जेंडर की वजह से जब मार दिया जाता है, द किलिंग ऑफ विमेन और गर्ल्स बिकॉज ऑफ देयर जेंडर इज कॉल्ड गाइनोसाइड और गाइनीसाइड और फेमिसाइड। आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। नेक्स्ट, अब अभी हमने समझा जेंडर की वजह से मार दिया जाता है औरतों को, तो उसको बोलते हैं गाइनोसाइड या गाइनीसाइड या फेमिसाइड। लेकिन अगर अंधविश्वास में आके बलि के नाम पे औरतों या लड़कियों को मार दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड गाइनेथ्यूजिया, द किलिंग ऑफ women और young girls in the name of sacrifice is called gynethesia। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों गाइनेपोगन। जब तक ये मरम्मत की दुकानें, चेहरे की मरम्मत की दुकानें नहीं खुली थी, जिसको आप पार्लर्स भी कहते हैं या सैलून, तो औरतों के मुंह पे पुराने टाइम में दाढ़ी उगाती थी। ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी होता है। आई थिंक ब्रिटेन में एक लड़की है, सिख गर्ल है, उसकी बहुत घनी दाढ़ी है। तो ऐसी कोई लेडी, ऐसी कोई औरत, अ वुमेन विद अ बियर्ड इज कॉल्ड गाइनेपोगन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाइनेकोलेट्री। गाइनेको मतलब विमेन, लेट्री मतलब वर्शिपिंग, द वर्शिपिंग ऑफ फीमेल पावर और फीमेल यू कैन से डेटी, और द वर्शिपिंग ऑफ गॉडेस या द वर्शिपिंग ऑफ विमेन और गर्ल्स इज कॉल्ड गाइनेकोलॉजी। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको आपकी डे टू डे लाइफ में मिलेगा। नवरात्रों के बाद में कन्या पूजन करते हैं, कंजका पूजते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? गाइनेकोलेट्री का। क्रिश्चियनिटी में मदर मैरी को पूजा जाता है, वो किसका एग्जाम्पल है? गाइनेकोलेट्री का। आई होप इतना क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एंड्रो मतलब मेल, गाइने मतलब फीमेल, और OUS मतलब ये वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। अभी तक बाकी वर्ड्स, हमारे ज़्यादातर वर्ड्स जो थे दे आर नाउन्स। तो एंड्रोगाइनस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है रिलेटेड टू एन एनिमल विच इज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। ऐसा कोई जानवर या इंसान जिसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो, दैट इज कॉल्ड एंड्रोगाइनस। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें, एंड में लिखा है आर्की या क्रेसी। इन दोनों का लेना देना होता है या तो कह लो रूल से, या गवर्नमेंट, या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से। तो अगर कहीं पे औरतों का रूल हो, पावर औरतों के हाथ में हो, तो दैट इज कॉल्ड गाइनार्की और गाइनेकोक्रेसी। इसी के लिए एक फ्रेज भी होता है पेटीकोट गवर्नमेंट। अगर किसी गवर्नमेंट की हेड कोई लेडी हो, जैसे इंडिया में इंदिरा गांधी जी लीड कर रही थी गवर्नमेंट को, या वेस्ट बंगाल में ममता जी वो लीड कर रही हैं, तो वो एग्जाम्पल है किसका? गाइनार्की या गाइनेकोक्रेसी, या कह सकते हो पेटीकोट गवर्नमेंट का। नेक्स्ट सिनेंजिया। सिन मतलब टुगेदर, और ये बना है गाइनी से।
अब इन दो वर्ड्स को कंफ्यूज करेगा, ये बार बार पूछता रहता है। ध्यान रखना इस वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हैं बोटनी और जूलॉजी में, पर हमें यहाँ पे जो हमारा पॉलिटिकल या सोशल सेंस का वर्ड मीनिंग है उसकी बात करनी है। तो इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स और विमेन। इसके और भी मीनिंग हो सकते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, उनके ग्रुप के लिए। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ विमेन और गर्ल्स लिविंग टुगेदर। अगर औरतों का या लड़कियों का ऐसा ग्रुप हो जो साथ में कहीं पे रहता हो तो उसके लिए वर्ड यूज करना चाहिए सिनेंजिया। लेकिन अगर सिर्फ बात करें अ ग्रुप ऑफ विमेन और गर्ल्स, पता नहीं वो साथ में रहती हैं या नहीं, तो उसके लिए वर्ड यूज करना चाहिए बेबी। नेक्स्ट, मोनो मतलब सिंगल, गायनी मतलब फीमेल, पॉली मतलब मल्टीपल, गायनी मतलब फीमेल। ऐसा रिवाज जिसमें एक वक्त पे आप एक ही फीमेल पार्टनर रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड मोनोगाइनी। लेकिन ऐसा रिवाज जिसमें आप एक ही वक्त पे मल्टीपल फीमेल पार्टनर्स आपके हो सकते हैं, अलाउड हो, रूल अलाउ करता हो, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीगाइनी। अब जो पर्सन इस तरह की चीज़ों को फॉलो करता हो उसके लिए वर्ड होता है मोनोजेनिस्ट, और जो पर्सन इस तरह की चीज़ें फॉलो करता हो उसके लिए वर्ड होता है पॉलीजेनिस्ट। आई होप इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए, तो ये था वीडियो का अंत। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।